अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से सिर्फ चंद मिनट में जो है अपनी इंटरनेशनल पेमेंट को पाकिस्तान में कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल पेमेंट हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई यूरोप से, कनाडा या यूके से आपको पेमेंट सेंड करना चाहता है तो वो जूम के ज़रिए सेंड कर सकता है। लेकिन जूम वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और उसके लिए पेपर अकाउंट भी लाजमी होता है। लेकिन अगर कोई आपको कार्ड के ज़रिए पेमेंट सेंड करना चाहता है तो उसका सबसे बेस्ट हल जो मैंने अपना खुद यूज़ किया वो है ट्रांसफ़रवाइज़। या ट्रांसफ़रवाइज़ के अकाउंट के ज़रिए भी वो बंदा आपको पेमेंट सेंड कर सकता है। अब ट्रांसफ़रवाइज़ की जो है एक इंटरनेशनल सर्विस है, पाकिस्तान में अवेलेबल है। और पाकिस्तान में क्योंकि पेपाल की सर्विस अवेलेबल नहीं है तो इसका हल ये है कि आप पाकिस्तान से जो ट्रांसफ़रवाइज़ का अकाउंट बना लें, उसको वेरीफ़ाई कर लें और वेरीफ़ाई करने के बाद आप उसको पेपाल से लिंक कर सकते हैं। यानी फिर आपकी पेमेंट पेपाल से ट्रांसफ़रवाइज़ और ट्रांसफ़रवाइज़ से पाकिस्तान आ सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो है ट्रांसफ़रवाइज़ का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं और ट्रांसफ़रवाइज़ से फिर आपको बैंक अकाउंट भी मिल जाता है। आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आप ट्रांसफ़रवाइज़ से पैसे पाकिस्तानी बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं देखिए पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर चुका हूँ ट्रांसफ़रवाइज़ से, और भाई के बैंक अकाउंट में भी मैंने अमाउंट को ट्रांसफ़र किया था। तो दोनों दफ़ा ही जो है पेमेंट मुझे तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट मिल गई थी। हालांकि जो अपने बैंक अकाउंट में की थी वो तो इंस्टेंट थी बिल्कुल, यानी जैसे ही मैंने वहाँ से सेंड की उसी टाइम मुझे वो पेमेंट फ़ौरन के फ़ौरन मिल गई। और जो भाई के अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र की तो उसमें तकरीबन 15-20 मिनट लगे। वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो है अकाउंट की वेरिफिकेशन मांगी थी और ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था, सिर्फ मुझे जो है डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना पड़ी थी भाई की, और उसके बाद वो अमाउंट जो है मुझे ट्रांसफ़र हो गई थी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें ट्रांसफ़रवाइज़ अकाउंट में लिंक करने का ऑप्शन होता है बैंक अकाउंट्स को। तो जिसको आपने पेमेंट करनी है आप उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स पर देते हैं। तो एक चीज़ बता दूं कि आपको IBAN नंबर यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड होता है जिसको आपने पेमेंट सेंड करनी है। तो अगर आपका अकाउंट है या आपके भाई का या आप किसी को और को सेंड करना चाहते हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफ़रवाइज़ में आपको IBAN नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो आपको आपके बैंक अकाउंट से मिल जाता है। आप बैंक अकाउंट की हेल्पलाइन से ले लें वो नंबर है, या आपकी चेकबुक पर भी वो नंबर होता है। या इसका हल ये होता है कि आप अपने जो वेबसाइट होती है जो आपकी, यानी कि बैंक अकाउंट की जो वेबसाइट होती है, अक्सर वहाँ से भी जो है IBAN नंबर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं और पेपाल से आपकी अर्निंग आती है तो पेपाल को आपका ट्रांसफ़रवाइज़ या पियोनियर से लिंक नहीं है तो आपके बैलेंस वहाँ फंसा हुआ है तो आप मेरे ज़रिए उसको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो बाकी इस बारे में मज़ीद इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं ट्रांसफ़रवाइज़ से पाकिस्तान में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रांसफ़रवाइज़ के अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स हैं। यहाँ पे कुछ फ्रॉम आइलैंड्स जो पेमेंट है ये पेपाल से मुझे रिसीव हुई है। ये बिज़नेस नेम है मेरा पेपाल में। और यहाँ पे मोहम्मद फैसल की जो आप पेमेंट देख सकते हैं जो मैंने ट्रांसफ़र की थी वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसकी अपडेट्स वगैरह और तमाम डिटेल्स आपको शो होती हैं ट्रांसफ़रवाइज़ में। तो ये तकरीबन 9,200 रुपये थे जो मैंने ट्रांसफ़रवाइज़ के ज़रिए पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र किए थे। ये नेशनल बैंक अकाउंट था पाकिस्तान में, ये छोटे भाई का जो अकाउंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको तमाम फ़ीस वगैरह भी शो होती है, जो एक्सचेंज रेट आपको मिला वो भी आपको शो होता है। और ये जो थे मेरा मिज़ान बैंक का अकाउंट है मोहम्मद ताहिर वाला, तो ये वहाँ पर जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई ये वो आपको डिटेल्स नज़र आ रही हैं। तमाम अपडेट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे शो होती हैं, फिर जितनी फ़ीस थी और कि ये जितने में तमाम प्रोसेस था डेट वगैरह का वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आप जो पेमेंट सेंड करना चाहते हैं ऑप्शंस आ रहे हैं कि कहाँ पर आपने सेंड करना है। तो ऐड एन अकाउंट आउटसाइड ट्रांसफ़रवाइज़ का भी ऑप्शन है आपके पास, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ताहिर का और फैसल यानी जो भाई का और अपना अकाउंट मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। बाकी आप मज़ीद जो रेसिपिएंट ऐड करना चाहें तो यहाँ से जो प्लस का जो सिंबल है यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप मज़ीद भी यहाँ से जो नए रेसिपिएंट हैं उनको ऐड कर सकते हैं, यानी जिसे आपने पेमेंट सेंड करनी है उसका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहे हैं कि माई सेल्फ है, समवन एल्स है, या बिज़नेस और चैरिटी। तो जिसको भी आपने पेमेंट सेंड करनी है वो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आपने यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे ये देखिए मोहम्मद ताहिर का जैसे जो मेरा अपना बैंक अकाउंट था तो वो मैं यहाँ से ऐड कर चुका हूँ। इसमें IBAN नंबर है और यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी जो मेरा वो भी शो हो रहा है, वो तमाम यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए बिज़नेस पेमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पर्सनल पेमेंट ही कर सकते हैं। यहाँ से जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है वो यहाँ पे लिखें और कंटिन्यू पे आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो शो हो रही हैं वो यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लेनी है। और फिर पेमेंट का जो रीज़न है वो भी आपने सेलेक्ट करना है कि रीज़न सेंडिंग मनी टू होम और फैमिली, या जो भी आपके पास ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें।
फिर किस ज़रिए से आपने पेमेंट करनी है। मेरे पास क्योंकि बैलेंस ट्रांसफ़र वाइज में अवेलेबल था तो मैंने उसी बैलेंस को यहाँ से सिलेक्ट किया है। बाकी आप कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ स्विफ्ट ट्रांसफ़र है और वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ से जो बैलेंस ही इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पर देखिए जो ट्रांसफ़र की फ़ीस थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है कि टोटल कितनी जो फ़ीस लग रही है, और ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपने देखिए कंटिन्यू, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे कर देना है और कन्फर्म एंड सेंड पे आपने करना है, और टोटल फ़ीस वगैरह और जितना टाइम आपके पास एस्टिमेटेड है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो मुझे ये सर्विस काफ़ी ज़बरदस्त लगी। कन्फर्म पे जब आपने क्लिक किया तो फिर इसके बाद वेरिफिकेशन भी लाजमी होती है। तो मैंने क्योंकि ये मोबाइल से सेंड कर रहा था तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मेरे पास ऑप्शन आया, तो मैंने यहाँ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, यानी सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसके बाद देखिए ये आपके पास योर ट्रांसफ़र हैज़ स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, और ये टोटल प्रोसेस जो है बहुत ही क्विक था और बहुत फास्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो तकरीबन 30 मिनट का टाइम शो कर रहा था मेरे पास कि 30 मिनट में पेमेंट ये आपको रिसीव हो जाएगी। मेन पेज पे अगर आप देखिए रिफ़्रेश किया तो $2.75 जो है मेरे पास वापस बकाया बैलेंस रह गया। और ये देखिए मुझे SMS भी रिसीव हो गया उसी टाइम, यानी इंस्टेंट जब मैं सेंड कर रहा था उसी टाइम मुझे ये SMS रिसीव हो गया कि जो आपकी पेमेंट है वो पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र हो गई है। और ये मुझे मीज़ान बैंक की जानिब से SMS आया था कि ये पेमेंट आपको रिसीव हो गई है। यहाँ पर आपको SMS यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था और बहुत ही फास्ट था, जबकि मुझे कभी भी प्योनीर से इतनी जल्दी जो पेमेंट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में नहीं मिली। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तमाम फिर वही डिटेल्स शो हो रही हैं जो मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की है, तो उसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि ये कौन सी डेट को मैंने ट्रांसफ़र की है और प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ शो होती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे ये भाई का अकाउंट है मोहम्मद फैसल, जब मैंने इनको ट्रांसफ़र करने गया तो यहाँ पे वही प्रोसेस था, सिंपल सा, उनका IBAN नंबर और बाकी चीज़ें थी वो यहाँ पर ऐड करनी थी। और यहाँ फिर वही इंपॉर्टेंट टू नो है कि आप जो है सिर्फ पर्सनल पेमेंट कर सकते हैं, बिज़नेस पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये भाई का अकाउंट था, पर्सनल पेमेंट थी, तो मैंने वही की थी। यहाँ से जितने डॉलर आप ट्रांसफ़र करना चाहें वही लिखें, और फिर यहाँ से आपको देखिए जो जैसे भाई का अकाउंट था तो उसके लिए ये मुझे उसका IBAN नंबर और डिटेल्स और एड्रेस वगैरह भी देना था। तो वो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। IBAN आपको जो है आपके बैंक अकाउंट से मिल जाता है, तो वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। डिटेल्स इंटर करने के बाद आप यहाँ से इसको रिव्यू और ट्रांसफ़र के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से आपने जो जितना भी रिव्यू करना है इस डिटेल्स को, तो ये रिव्यू कर दीजिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। और फिर यहाँ पे रीज़न फॉर योर ट्रांसफ़र आपने सेलेक्ट करना है। मेरा तो क्योंकि सेंडिंग मनी होम टू फैमिली का था तो मैंने वही सिलेक्ट किया। अगर कोई और पर्पज़ है आपका तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने जो जिस ज़रिए से पेमेंट करनी है वो सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ से जो ट्रांसफ़र वाइज का बैलेंस था इस दफ़ा भी उसी को चूज़ किया, क्योंकि ट्रांसफ़र वाइज में मेरे पास बैलेंस अवेलेबल था और उसी को मैंने यहाँ से यूज़ करना था। तो आप इसको ओके कर दीजिए। अगर आप इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो फिर आपके पास ये देखिए वही कन्फर्मेशन आ रही है कि सेंड फ्रॉम योर USD बैलेंस के पास कर रहे हैं आप, और ये फिर डेट वगैरह तमाम शो हो रही है। अब यहाँ से दोबारा वही कन्फर्म विद बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन था मेरे पास, मैंने उसको यहाँ से कन्फर्म कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे जब भाई को मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की तो ये ऑप्शन आया कि वी नीड टू चेक दिस ट्रांसफ़र। तो ये फ़ौरन कंप्लीट नहीं हुआ था प्रोसेस, तो इस वजह से फिर ये फिक्स योर ट्रांसफ़र का मेरे पास भी आ गया। तो उसके बाद आपको ये मोबाइल से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, मुझे ये लैपटॉप पर ओपन करना पड़ा अपने अकाउंट को। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप पे ओपन किया अपने ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट को, और जो डिटेल्स मुझसे मांगी जा रही थी वो मैंने प्रोवाइड की। तो रेसिपिएंट टाइप मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया क्योंकि ये भाई को कर रहा था, और फिर यहाँ से भाई का नाम, भाई की डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ रेजिडेंस थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, और यहाँ से उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा था तो मैंने वही किया, और फिर यहाँ से मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो इसके बाद थैंक यू फॉर योर रिप्लाई का ऑप्शन आ गया, और गॉट इट का आ गया मेरे पास, वो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ये सेंडिंग का ऑप्शन आ गया, यानी ये प्रोसेस जो थी स्टार्ट हो गया था, और तकरीबन जैसे 3 घंटे का मुझे कहा गया यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन 10 से 15 मिनट में टोटल ये पेमेंट मुझे रिसीव हो गई थी मेरे भाई के जो है नेशनल बैंक के अकाउंट में। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट और सिंपल था जी। तो इस तरह से जो है आप जो है बहुत ही ईजीली जो है ट्रांसफ़र वाइज से अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में या अपने भाई के या किसी और के बैंक अकाउंट में भी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको तमाम का तमाम बता दिया, और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। अगर प्योनीर का और ट्रांसफ़र वाइज का कंपैरिजन करें तो ट्रांसफ़र वाइज जो है मुझे लाख दर्जे बेहतर लगी, क्योंकि प्योनीर से जब भी मैं पाकिस्तानी बैंक में अपने या भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और मीज़ान बैंक में मुझे तकरीबन दूसरे दिन पेमेंट मिलती है, जबकि नेशनल बैंक जो भाई का अकाउंट है वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटों में मिलती है। और अब ऐसा हुआ कि लास्ट की जो 2 से 3 ट्रांजैक्शन थी मेरी वो पेंडिंग में भी गई, तो पेंडिंग क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगे, तो ये मसला भी वहाँ पे आ रहा था।
और इसके अलावा अगर देखिए आपका पेपाल अकाउंट है, आपको ऑनलाइन कुछ पेमेंट परचेज़ करनी है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ खरीदने हैं, या पेपाल में बैलेंस चाहिए, या पेपाल से आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान से ही पेपाल का अकाउंट ना सिर्फ बन जाता है, वो यूज़ भी हो जाता है। तो बाकी डिटेल्स वगैरह जो है तमाम लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूँ ताहिर, देसी टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफिज़।